तो गाइस बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे चैनल पे। आज की वीडियो मेरे लिए थोड़ी सी इमोशनल है क्योंकि मैंने रिसेंटली वन प्लस 8 प्रो ऑर्डर किया था, जिसमें जो कि कुछ डिस्प्ले इश्यूज आए हैं जो कि आजकल बहुत कॉमन है। बहुत कॉमन मतलब कि आउट ऑफ 100 30 या 40% कस्टमर्स के साथ ऐसा हो रहा है। तो आई रिसेंटली बॉट the OnePlus 8 Pro with 12 GB and 256 GB of storage variant and an Onyx Black you can see। बट यार ये मेरा ड्रीम फ़ोन था, लेकिन पता नहीं क्या अनफॉर्चुनेट हुआ मेरे साथ। देर इज़ a horizontal black line across the status bar which I'm noticing when I am in dark environment or I'm using the phone in dark environment and in dark mode, like the dark mode in Chrome. Also had tested the display of this particular phone through the display test app. You can see the screenshot on your screen। तो यार इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको कि मेरे फ़ोन में कौन से डिस्प्ले इश्यूज़ आए थे, और आपको मतलब अगर ऐसा कोई इशू आता है तो आपको अपना फ़ोन वापसी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए या फिर जो है इसको रिटर्न कर देना चाहिए। मैंने ये डिवाइस अमेज़ोन से ख़रीदा था, तो मैं अगर आपको जानना है कि मैं इसको रिटर्न कर रहा हूँ या नहीं, तो आपको वीडियो के लास्ट तक बना रहना पड़ेगा। तो गाइस मेरे वाले डिवाइस में मैंने आपको पहले भी स्क्रीनशॉट दिखाया था, आप दोबारा देख लीजिए। सिर्फ ये ब्लैक लाइन आती है, वो भी डार्क एनवायरनमेंट में, जो कि एक नॉर्मल यूज़र के लिए कह सकते हैं कि वो इसको नोटिस भी नहीं करेगा। वो ऐसी मतलब क्योंकि मैं इस फ़ोन को ख़रीदने से पहले ही वीडियोस देख चुका था कि वन प्लस 8 प्रो की कई यूनिट्स में ऐसा कोई यूनिवर्सल इशू आ रहा है, जिसमें कहीं तो ग्रीन टिंट आ रहा है या फिर कहीं पे हॉरिजॉन्टल ब्लैक लाइन आ रही है, या फिर जब HDR वीडियो हम प्ले करते हैं तो वहाँ पे ब्लैक क्रश इशू दिखाई दे रहा है। अब मेरे में ग्रीन टिंट और ब्लैक क्रश जैसा तो कुछ नहीं है, हालांकि मैं शायद ब्लैक क्रश का कुछ कह सकता हूँ कि कभी 100 में से मैंने 1-2 बार अगर नोटिस किया हो तो किया हो, नहीं तो वैसा कुछ नहीं है। बाकी हॉरिजॉन्टल ब्लैक लाइन इज़ क्लियरली विजिबल व्हेन आई एम यूजिंग द फ़ोन इन डार्क एनवायरनमेंट। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आपने वन प्लस 8 प्रो रिसेंटली लिया है जुलाई से पहले मैन्युफैक्चर, या फिर मेरा जो डिवाइस है ये जुलाई मैन्युफैक्चर्ड है और फिर भी इसमें इशू आ रहा है। हालांकि वन प्लस ने कहा था कि वो जुलाई के बाद शायद नई यूनिट बना रहा है, इसलिए बीच में आउट ऑफ स्टॉक हो गया था। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो भी ये डिस्प्ले इश्यूज़ हैं ये सिर्फ लो ब्राइटनेस पे आपको दिखाई देंगे, चाहे ग्रीन टिंट इशू हो, चाहे ब्लैक क्रश का इशू हो, चाहे जो हॉरिजॉन्टल ब्लैक लाइन है जो कि मेरे डिवाइस में पर्टिकुलरली है, वो आपको सिर्फ लो ब्राइटनेस में दिखाई देंगे। और जब आप किसी डार्क एनवायरनमेंट में फ़ोन को यूज़ कर रहे होंगे, जैसे कि आप रात को फ़ोन को यूज़ कर रहे होते हैं सोने से पहले, तो भाई अगर आप मतलब एक नॉर्मल कंज्यूमर है तो मेरे ख्याल से कोई भी उसको वापस नहीं करेगा, क्योंकि एक तो बहुत ही कम नोटिसेबल है वो, और मेरे ख्याल से पता नहीं वो कैसे इफ़ेक्ट करेगी। और पता नहीं ग्लिच है भी नहीं है, या वो ग्लिच है भी या नहीं, क्योंकि जो एमोलेड डिस्प्ले होती हैं वो एक हायर ब्राइटनेस पे बनी होती हैं और वो लोअर ब्राइटनेस में आते आते जैसे पहले आपने देखा होगा सैमसंग S9 में भी ऐसा इशू आया था। तो मे बी इस वजह से वो इशू हो सकता है, क्योंकि जो डिस्प्ले है ये काफ़ी हाई रेजोल्यूशन की है, 120 हर्ट्स डिस्प्ले है ये, और इसका टच रिस्पॉन्स 240 हर्ट्स का है। इतनी कर्व्ड डिस्प्ले है, वाटर प्रूफ है, और काफ़ी सारे मतलब बेस्ट डिस्प्ले मैं इसको कह सकता हूँ जो भी मैंने फ़ोन अभी तक यूज़ किए हैं। तो जब कोई कंपनी इतनी अच्छी डिस्प्ले बनाती है तो उसमें जाहिर सी बात है कि इतना मेरे ख्याल से इशू आ सकता है। लेकिन मैं फिर भी मतलब आपको ये नहीं कह रहा कि आप अपने पास फ़ोन रखो कि कॉम्प्रोमाइज़ करके, क्योंकि गाइज़ मैंने अमेज़ोन से इसको 59 वाला वेरिएंट है ये 60,000 रुपये वाला, लेकिन मैंने किसी अमेरिकन एक्सप्रेस के कार्ड से 5,000 रुपये सत्ता यानी कि 55,000 का मैंने लिया है ये। तो मैं इसको रिटर्न करने जा रहा हूँ। मैंने खूब सोचा, जिस दिन मेरे को इशू का पता लगा मैं एक लाइव स्ट्रीम कर रहा था, कैरी भाई की वीडियो में देख रहा था, तो उसमें मेरे को ये लाइन दिखी। तो मैंने खुद को इग्नोर किया कि लाइन सिर्फ मेरा वहम है, लेकिन जब मैंने डिस्प्ले टेस्ट में जाकर इसको टेस्ट किया, आप भी टेस्ट कर सकते हैं, मैंने उसका लिंक डाल दूँगा ऐप का, तो तब मुझे पता लगा कि ये एग्जैक्टली तो मतलब यार ये तो मेरे डिवाइस में वही इशू है। पहले मैं भी सोचता था कि यार बहुत लोगों के साथ आ रहा है, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा इशू कोई आएगा नहीं। लेकिन गाइज़ ये हो चुका है, मेरे साथ ये इशू हो चुका है, और मैं इसको अब आज मंडे नाइट है और ये इसका पिकअप है वेडनेसडे को।
मैं आपको पहले, अगर आप ख़रीदने जा रहे हैं वन प्लस, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप अमेज़ोन से खरीदें, क्योंकि अमेज़ोन का एक तो रिटर्न रिस्पॉन्स अगर कस्टमर केयर का मैं देखूँ तो काफ़ी अच्छा है, और दूसरा अगर मैं बात करूँ, अमेज़ोन में आपको रिटर्न और रिप्लेस दोनों का क्या बोलते हैं, दोनों वे हैं, दोनों तरीके हैं आपके पास वापस करने के। मेरा मतलब ये है कि रिटर्न का मतलब आपको पूरा रिफ़ंड मिल जाएगा जितना भी आपने पे किया है। रिप्लेस का मतलब आपको कोई दूसरी यूनिट को प्रोवाइड करा देंगे इन केस अगर आप इससे सेटिस्फाई नहीं है, और अगर दूसरी वाली भी ठीक नहीं आती तो आपको तीसरी यूनिट तो नहीं कराएंगे, बाकी आपके पास रिफ़ंड का ऑप्शन फिर आ जाता है। अब भाई मैंने अमेज़ोन से बात की, मैंने उनको सिर्फ अपनी ये जो फ़ोटो, कस्टमर केयर से सीधा मैंने बात की थी कॉल पे। मैंने अपना जो इशू है उसका एक पिक जो मैंने आपको दिखा चुका हूँ वो मैंने उनको ईमेल के थ्रू सेंड किया, और मैंने अपना IMEI नंबर का स्क्रीनशॉट उन्हें भेजा। वो उन्होंने कोई टेक्नीशियन विजिट नहीं रखा, कुछ नहीं रखा, सीधा जो है मेरा रिटर्न के लिए उन्होंने अप्रूव रिक्वेस्ट डाल दी है। कुछ 1 घंटा लगा था उनको सीनियर से ऑफिशियल से कंफर्मेशन होने के बाद, उनका दोबारा कॉल बैक आ गया था मेरे पास। तो गाइस मैंने खूब सोचा, अपने फ्रेंड से भी ओपिनियन लिया, अपनी फैमिली से भी पूछा, तो उन्होंने यही कहा कि कुछ लोग तो बोलते हैं कि यार मैं तो कर लूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इतना ईजीली नोटिसेबल भी नहीं है। लेकिन कुछ लोगों ने बोला कि यार मतलब अगर मैं 10,000 का भी फ़ोन ले रहा हूँ तो भी मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, क्योंकि अगर ये 60,000 का फ़ोन है और इसको मैंने ये डिफेक्ट जान के मैंने 40 या 45,000 रुपीज़ में मैंने लिया है, तब ये बात कह सकते हैं कि यार चलो मैंने पैसे कम दिए तो मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता हूँ। अगर आपने पैसे पूरे दिए हैं तो ये कॉम्प्रोमाइज़ करना मेरे ख्याल से नहीं बनता, अगर चाहे छोटा सा इशू भी है, क्योंकि भाई इतना महंगा फ़ोन अगर आप लेते हो तो मेरे ख्याल से आपको एक परफेक्ट डिवाइस जानना चाहिए, और ये ग्लिच ही है, इसको आप कोई किसी और तरीके से मतलब ट्रीट नहीं कर सकते। तो अब मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। जब अगर आपने अमेज़ोन से ऑर्डर किया तो अपने रिटर्न रिक्वेस्ट में जाकर जाइए, वहाँ से आपको एक ऐप इंस्टॉल करवाएगा, उसमें आप जाके अपना जो है थोड़ा डायग्नोसिस कर लीजिए। अगर वहाँ पे आपका इशू लिस्टेड नहीं है तो सीधा आप अमेज़ोन केयर को फ़ोन लगाइए, उनसे अपना इशू बताइए उनको। इस सब कुछ करने से पहले आप डिवाइस की रात में फ़ोटो लेके रेडी रखना उनको भेजने के लिए। वो आपसे ईमेल से सिर्फ कंफर्मेशन लेने के लिए आपसे मांगेंगे, तो आप ये रेडी रखना। अब उनको स्क्रीनशॉट भेजोगे, सारा प्रोसीजर वो बता देंगे। अब मैंने दिक्कत क्या हुई, मैंने पेमेंट करी थी अमेरिकन एक्सप्रेस के क्रेडिट कार्ड से। अब उस कार्ड पे क्या है कि मैंने 5,000 रुपीज़ का डिस्काउंट लिया था। अब भाई अगर मैं नेक्स्ट टाइम डिस्काउंट लेता हूँ तो मेरे ख्याल से मेरे को वो डिस्काउंट नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी अवेल कर चुका हूँ। और दूसरी बात ये कि यार अब अगर मैं क्या करने वाला हूँ इस सिचुएशन में, मैं ये करूँगा क्योंकि 10-15 दिन या 20 दिन तक मैं इसका डिवाइस का फॉलोअप लूँगा। अगर फॉलोअप में मुझे पता लगता है कि ये जो इशू है ये रिज़ॉल्व हो चुका है, तब तो मैं इसको रीऑर्डर कर लूँगा सेम वेरिएंट। अगर मुझे लगता है कि इसका इशू वन प्लस की तरफ से कोई अच्छा सेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स नहीं आया है, तो मैं इस फ़ोन को ऑर्डर नहीं करूँगा, मैं रिफ़ंड अपने पास ही रखूँगा। उसके बाद मैं वेट करूँगा 8T का या फिर 80 प्रो का, जो कि आने वाला है 2 या 3 महीने में, ऐसा कि रूमर कह रहे हैं। अब मैं किसी और अब बात ये है कि यार इस रेंज में ना 60,000 55,000 की रेंज में कोई और फ़ोन नहीं है। जैसे कि आप कंसिडर कर सकते हो कि एप्पल का फ़ोन जो कि 4 या 5,000 रुपये महंगा है इस वेरिएंट से, iPhone 11 की बात कर रहा हूँ मैं। अब मुझे iOS पर्सनली मैं उसको प्रेफर नहीं करता, हालांकि बहुत अच्छा है, मैंने आईफोन यूज़ भी किया है, लेकिन मुझे मतलब हालांकि मैं वीडियो आईफोन से शूट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे परफॉर्मेंस चाहिए यार। वो आईफोन जो एप्पल है उसे दिखाने के लिए मुझे खुद को सेटिस्फाई करना है, ना कि दूसरों को, इसलिए मैं वन प्लस ही प्रेफर करूँगा। तो इसलिए मेरी तरफ से आपको एक एडवाइस यही रहेगी कि यार अगर आपने कोई ऐसा अगर जो है कोई डिफेक्ट या फिर ग्लिच कह सकते हैं आपने नोटिस किया है, तो यार इसको वापस करने में भलाई है। मतलब आपने इतने पैसे लगाए तो कॉम्प्रोमाइज़ करने वाली बात नहीं है इसमें। कोई कॉम्प्रोमाइज़ आप तब करें जब आपको कोई पैसे कम दिए हो या फिर आपका कुछ अलग ही सीन हो, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। इसलिए मैंने हालांकि पूरा डेटा अपना इसमें ट्रांसफ़र कर लिया था, सारा मैंने वापसी किया पुराने वाले फ़ोन में। और फिर अब यार इसकी जो मतलब फ़ोन की अगर मैं बात करूँ ना, ये फ़ोन 20 स्टेप तक का बेस्ट फ़ोन है। ऐसा लगता है कि आप एक वाटर डिस्प्ले में आप अपने फिंगर्स ऐसे स्क्रॉल डाउन कर रहे हो। ये फ़ोन बहुत ही अच्छा है, मतलब यार इतना फास्ट 120 हर्ट्ज़ मैंने ज़िंदगी में कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है। अगर आप इस फ़ोन पे चले जाते हैं ना तो आपको अच्छे से अच्छा फ़ोन भी ऐसा लगेगा कि कुछ नहीं है, क्योंकि 120 हर्ट्ज़ डिस्प्ले कुछ अलग ही है, इट्स यूनिक इन इट्स वे। और मैंने तो यार इतनी शौक से इसकी अनबॉक्सिंग की थी, इसका बॉक्स वगैरह पता नहीं, मैं तो ऐसा आदमी हूँ जो यार
इलेक्ट्रॉनिक्स से थोड़ा सा इमोशनली अटैच हो जाता है, मेरे को इनका एडिक्शन हो जाता है कह सकते हैं। और मतलब सब कुछ परफेक्ट था इसमें यार, ये डिवाइस में कोई कमी नहीं लगी मुझे कोई कमी नहीं लगी। मैं कहता हूँ सिर्फ ये हॉरिजॉन्टल लाइन की वजह से इसको मैं वापसी कर रहा हूँ, नहीं तो ये फ़ोन अब तक का बेस्ट है। हालांकि थोड़ा सा अगर इसकी पिछली सीरीज़ से मैं कैमरा कंपैरिजन करूँ तो थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ कि यार हल्का सा कैमरा इतना अच्छा नहीं है कंपैरेटिवली। बाकी इसकी फ़ोन की डिस्प्ले कर्व यार अगर आपको दिख रही हो तो ये मतलब उमदा यार, हल्का सा करती खुल ओपन हो जाता है, फिंगरप्रिंट इतना फास्ट, ये इतना फ़ोन फास्ट है, आपको गेमिंग से लेके और कोई ऐप में आपको कोई रुकावट देखने को नहीं मिलेगी। तो ये बस यही है कि यार बस मन मार के इसको वापसी करना पड़ रहा है, और तो क्योंकि मजबूर हूँ मैं भी भाई। वापसी करने का रीज़न अब ये भी है ना कि वन प्लस ने तो कुछ सेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स अभी तक दिया नहीं। उन्होंने यही बोला है कि यार ये अभी तक हार्डवेयर इशू नहीं है, सॉफ्टवेयर इशू है, तो हम इसको ट्रीट कर देंगे। लेकिन उन्होंने सॉफ्टवेयर अपडेट दी जिसमें उन्होंने बस मिनिमम ब्राइटनेस लेवल को हल्का सा इंक्रीज़ करके एक लेवल तक रख दिया ताकि ये कम से कम नोटिसेबल हो। लेकिन स्टिल अभी भी नोटिसेबल है ये, और वन प्लस पता नहीं क्या कंफर्म करता है। अगर देखो अगर उसने बोल दिया कि ये हार्डवेयर प्रॉब्लम है और आपको फिर चक्कर काटने पड़ेंगे और कुछ नहीं है, इसलिए आप इसको बेटर है कि रिटर्न कर दें आपके रिटर्न पीरियड में ही। अब मेरे 7 दिन का पीरियड था, मैंने तो रिटर्न कर दिया। बाकी बाद में पछताने से कुछ फ़ायदा नहीं है, वही वाली कहावत हो गई कि अब क्या पछताए जब चिड़िया चुग गई खेत, जो भी होता है। तो मेरा सजेशन आपसे ये रहेगा कि यार वापसी कर दो, क्योंकि फ्यूचरिस्टिक अप्रोच लेके चलनी है। अगर आप फ़ोन 1 साल के लिए यूज़ करते हो, 1.5 साल के लिए, फिर चेंज कर लेते हो, तब आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये फ़ोन मतलब कि जो अगर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है तो ऐसी बात नहीं है कि उसमें कोई उसको बेकार यूज़ मिलेगा। फ़ोन बीस्ट है, उसको पता भी नहीं लगेगा कि ये इशू है या नहीं। जस्ट फॉर साइकिक इशू कि आपके दिमाग में रहेगा कि यार ये मेरे डिवाइस में ग्लिच है। आप फ़ोन को इट्स हार्ड टू यूज़ योर फ़ोन एज ए नॉर्मल फ़ोन, आई थिंक सो। आप इसको नॉर्मल फ़ोन की तरह यूज़ नहीं कर पाओगे, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं रहेगा। आप जैसे वीडियो देख रहे हो डार्क एनवायरनमेंट, तो आप देखते हो कि यार यहाँ पे लाइन है ये वाली, तो यही चीज़ रहेगी। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इसको डब्बे में बंद करें और वापसी भेज दें। बाकी तो थोड़ा सा इमोशनल हो गया अभी बस, लेकिन फ़ायदा आपका इसी में है। तो यार आज की वीडियो में इतना ही, बस उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, मेरा सजेशन सही लगा होगा। अगर आपकी कुछ क्वेरी है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपका जवाब दूंगा। आज